आज हम नए चैप्टर के साथ नई प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न पढ़ेंगे। जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है, कक्षा 9वीं का गणित है, जो चैप्टर नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति, उसके प्रश्नावली की 3.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये सीखेंगे कार्तीय तल। इसके परिभाषा तो पढ़ लिए हैं। कार्तीय तल क्या होता है, अक्ष क्या होते हैं, अक्षांश क्या होता है, चतुर्थांश क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में हमको इसमें जानकारी लेनी है। ठीक है, तो जैसे जो प्रश्नावली 3.3 है, तो इनका पहला प्रश्न एक पूछ दिया है। कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यह जानना है कि कार्तीय तल है क्या, तब ना हम उसके रेखाओं को बता पाएंगे। तो हमने बताया था कि कार्तीय तल यानी किसी समतल पर जब हम x अक्ष और y अक्ष को दर्शा सकें, जिस समतल पर x अक्ष और y अक्ष को दर्शा सकें, यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को दर्शा सकें, उसी को कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है बाबू, तो प्रश्न के मुताबिक कह रहे हैं ना, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए क्षैतिज रेखा को और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, कार्तीय तल ऐसे ही होगा। आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे ही खींचेंगे, यानी क्षैतिज रेखा और ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा इनको कहते हैं क्षैतिज रेखा, और इस वाले को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब देखो ये दोनों रेखा एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करती हैं, 90 डिग्री पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम कहते हैं यक्ष अक्ष। ठीक है, इधर यक्ष डैश अक्ष। ठीक है, और जो अब देखो क्षैतिज रेखा, तो प्रश्न पूछा था ना कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। तो क्षैतिज रेखा का नाम देखिए गए आप, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ना है तो इसका नाम क्या है बाबू, यक्ष अक्ष। यक्ष अक्ष क्षैतिज रेखा का नाम है यक्ष अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर है इनका नाम है बाबू वाई अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष। ठीक है, तो आप केवल लिखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, इनका नाम है वाई अक्ष। ठीक है, इनका नाम है वाई अक्ष। ठीक है, इस तरीक़े से आप इनके नामों को दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे प्रश्न के साथ क्या कर रहा है। पहले का दूसरा प्रश्न, अब देखिए इन दो रेखाओं से बने तल, कह रहा है कि जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा होते हैं ना बाबू, तो इन दोनों रेखा से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी प्रश्न का कहना है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा से बने तल का नाम बताओ। ठीक है, ये तो हुआ दूसरा प्रश्न है बाबू। पहले का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा से जो तल बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। तो देखो अभी पहले फिगर में ही जब हमने क्षैतिज रेखा एक लिया, एक ऊर्ध्वाधर रेखा लिया ना, तो ये 4 भागों में डिवाइड हो गए हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको क्या कहते हैं, तो 4 भाग में ना कट गया जी, तो इसको कहते हैं चतुर्थांश। उत्तर हो जाइए इनकर चतुर्थांश। ठीक है, यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा से जो पार्ट बनता है, सतह बनते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जो तल बनता है उसे हम कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3, इसी में एक तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। कह रहा है कि तीसरा, उस बिंदु का नाम बताओ जहां पर दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, यानी काटती हैं। ठीक है बाबू, तो देखो पहले ये ऊर्ध्वाधर लाइन हो गया और ये क्षैतिज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जहाँ पर काटती है, मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद किया ना, तो इसी लाइन को यानी इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु।
इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, इस तरीक़ा से इनका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे दूसरे प्रश्न को। हाँ, दूसरे प्रश्न में बाबू, दूसरे प्रश्न में दिया है कि चित्र देखकर और मान बताइए। जैसे यहाँ फिगर दिया हुआ है, बुक में भी ऐसा फोटो दिया है बुक में। ठीक है, और प्रश्न यहाँ लिखे गए हैं। तो पहला प्रश्न मतलब चलो इसके आगे ही हम उत्तर इसका लिखते जाएंगे हल करके। कह रहा है कि बी के निर्देशांक बताइए। तो इसमें हम ढूंढेंगे कि बी का निर्देशांक कहाँ है, बी कहाँ पर है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, -5 और 2 नहीं 4। तो बी यहाँ पर है ना, देखो। तो इसका निर्देशांक तो पहले एक्स अक्ष का कितना नंबर है, तो -5 और वाई एक्सिस पर 2 वाला लाइन आया है ना, तो 2 लिख देंगे। चलिए कोई बात नहीं, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। आप जैसा फिगर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर -5 और 2 इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, देखो सी का निर्देशांक पूछ रहा है, सी का। तो आप सी का ढूंढिए। तो सी पहले देखेंगे है कहाँ, यहाँ है ना। तो देखो ऐसे देख रहे हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है चिन्ह, वही देखना है। तो -5 और इधर +5। तो पहले हम यक्स वाले को पहले लिखते हैं। तो यक्स वाला ये ना लाइन है, तो यह यक्स धनात्मक नंबर, और उसके बाद वाई एक्सिस पर -5 है, तो यहाँ -5 लिख दिए। तो यहाँ हो जाएगा +5 और -5। इस तरीका से सी का मिल गया। अब यहाँ पर क्या है कि -3 और -5 किसका निर्देशांक है। ठीक है, तो -3 और माइनस, तो दोनों माइनस है ना, तीसरे चतुर्थांश में होंगे। तो तीसरे में आ जाओ, -3 और माइनस, एक्स अक्ष पर -3 और वाई अक्ष पर 5। तो देखो -3 और -5, ई ना है, ई का ना है, आप लिख देंगे बिंदु ई, बिंदु ई का निर्देशांक है, निर्देशांक है। ठीक है, तो यच के लिए बाबू -5 और -3 है। ठीक है, -5 और -3। यहाँ पर आओ, यहाँ पर चौथे में कह रहा है कि 2 और -4 का बताओ किस बिंदु पर है। तो 2 और -4, तो 2 और -4 जी है, जी बिंदु पर है। ठीक है, उसके बाद डी का भुज बताना है, केवल भुज, भुज। तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोट कहते हैं। तो डी पहले ढूंढो, इसमें डी है कहाँ, डी। तो डी देखो एक्स का 6 और वाई पर 2 है, तो यह आगे वाले को भुज कहते हैं और पीछे वाले को कोट कहते हैं। ठीक है, तो डी का भुज 6 हो गया। ठीक है, और देखो एच का कोटि बताना है उत्तर में, यहाँ कोटि बताना है, एच का कोट। तो बाबू एच है ना है, तो एक्स का -5 और वाई पर -3 है। तो हमने कहा कि आगे वाले को भुज कहते हैं और पीछे वाले को कोटि कहते हैं। तो कोटि क्या है, -3 है। यल के निर्देशांक देखो, यल यहाँ पर न है, तो वाई एक्सिस पर है, लेकिन न एक्स पर है, न इधर न इधर, तो इनका हो जाएगा 0,5, इनका हो गया 0,5। ठीक है, यम का निर्देशांक बताइए। तो यम है कहाँ पर, पहले तो ये समस्या है, आप लिखे नहीं है, -3 और यम -3 और -5 जो है वो यम है। चलो -3 पर ही यम है, यहाँ पर यम। ठीक है, तो यम तो वाई एक्सिस पर न है, निगेटिव, सॉरी एक्स एक्सिस पर है। तो -3 और वाई की तरफ गईबे नहीं किया, तो खातिर इनकर हो जाइए 0।
-3 जीरो, तो इनका निर्देशांक हो जाएगा -3 जीरो। इस तरीक़ा से आपको फिगर देखकर भी आंसर बताना होगा, या एक निर्देशांक दिए जाएंगे तो आपको फिगर में दर्शाना होगा कि यह एक कोटि और भुज या x एक्सिस का और y एक्सिस का जो निर्देशांक है, ठीक है, उनको हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इस तरीक़ा से आप इनको सॉल्व करेंगे। नंबर 4, प्रश्न संख्या 3 और 4, तीसरे को देखेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 6 और 4 जो दिया है, निर्देशांक दिया है, कोऑर्डिनेट दी गई है, ठीक है। तो जो ये दिया गया है, कह रहा है कि इसको अगर देखें x एक्सिस के सापेक्ष बात करें तो लंबिक दूरी x अक्ष से ये बिंदु कितना दूरी पर स्थित है। तो अब समझो, मान लो लंबिक दूरी का क्या तात्पर्य है। मान लो ऐसे हमने चतुर्थांश बनाया, ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर होगा, इधर माइनस में होगा, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 इधर निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर देखो ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो यह जो है, अगर इसकी बात करते हैं तो हम देखेंगे पहले उस पर यह बिंदु है कहाँ। तो ये पहले आप देखिए, ये दोनों जो नंबर है 6 4 जो निर्देशांक दिए गए हैं, प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, स्थित है, ठीक है। कैसे हमको पता चला? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस प्लस होता है तो प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। तो प्रथम यही ना है। तो इसमें देखो कोट जो है इसका, भुज और कोट, तो भुज क्या है, इसका भुज 6 है और कोट 4 है। तो भुज मतलब x अक्ष पर 6 लेंगे और y अक्ष पर 4, तो x अक्ष पर 6, ऐसे हम प्रथम चतुर्थांश की तरफ बढ़ेंगे और यह दूरी ऐसे लेंगे। तो यहाँ पर जो क्रॉस कर दिया, मान लो p ले लेते हैं और इनका नंबर है 6 4 हो गया, ठीक है। अब देखो प्रश्न का कहना है कि x अक्ष से लंबिक दूरी, ठीक है। तो x अक्ष यह हो गया, x अक्ष यह हो गया ना जी। तो x अक्ष ये है, तो इस x अक्ष से लंबवत, देखो ये लाइन जो खींचे हैं ये लंबवत है। तो कितना दूरी पर P है, तो यही ना दूरी है, 4 ना यूनिट है, 4 यूनिट ऊपर गया है। अगर ये कहता कि y अक्ष से बताइए कितना दूरी पर, तो यह दूरी जो है 6 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 ही कहीं ना है, तो यह दूरी 6 है। इधर हम 4 लिए हैं तो यह लंबाई जो है 4 है, ठीक है। तो लिख देना है x अक्ष से लंबिक दूरी इक्वल टू 4 इकाई। इकाई क्यों? इकाई लिखने का तात्पर्य, क्योंकि वो मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। तो इसलिए इकाई, अब जो भी यूनिट होगा वो आप वहाँ पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसी के तरीक़ा से दूसरा प्रश्न, मतलब दूसरा का मतलब चौथे प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु ये जो दिए गए हैं, पहला और दूसरा बिंदु, तो किस अक्ष पर स्थित है। या तो आप ग्राफ बनाइए या वैसे सीधे बता सकते हो। तो हमको केवल ये बताना है कि किस अक्ष पर स्थित है, ठीक है। तो देखो बाबू किस अक्ष पर स्थित है। तो पहला देखो, पहला जो है 30 है ना, 30। तो यह दिया गया है बाबू, तो x अक्ष पर है और यह y अक्ष का है। चलो अगर इसी में आप देखना चाहते हो, या चलो नया ग्राफ बना देते हैं इसके लिए। यह 1 2 3, ठीक है, इधर 1 2 3 ऐसे अधिक से अधिक भी आप नंबर ले सकते हो, और इधर 1 2 ऐसे नंबर ले लो, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो देखो इसको पहले इस पर दर्शाओ, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 0, तो y को हमको लेना नहीं है, लेकिन x का मान 3। तो x अक्ष पर ना लेना है, धनात्मक नंबर नहीं है, तो आप 1 2 3 यहाँ पर आप ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 0, क्योंकि ये तो x अक्ष पर हो गया, ठीक है।
तो आप लिख देंगे, यहाँ प्रश्न पूछा है यह जो है और यह जो है किस अक्ष पर स्थित है, तो यह जो है x अक्ष पर स्थित है, ठीक है, x अक्ष पर स्थित है। और इनकी अगर बात किया जाए 0,4, तो अब तो आप समझिए गए होंगे कि अगर 4 यूनिट तो यह तो 0 हो गया, यह x अक्ष पर 0 हो गया और y अक्ष पर जो नंबर है वो 4, तो 1 2 3 4 यहाँ की बात कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0 और 4 हो गया, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे कि y अक्ष पर स्थित है, बस इतना ही काम आपको करना था, ठीक है बाबू। प्रश्न नंबर 5 और 6, ठीक है, यहाँ पर नोट किए हैं ना, तो इनको देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दो बिंदु के निर्देशांक, देखो a और b दोनों का निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि तो a का भुज माइनस b का भुज का मान बताओ, a के भुज में b के भुज को घटाना है। तो सबसे पहले देखो क्या आप करेंगे, जो a का निर्देशांक दिया है 3 4 और b का निर्देशांक दिया है -2 और 6, तो इसमें भुज क्या है, भुज जो x अक्ष का होता है वो भुज होता है, और ये तो कोटि हो गया, तो इनका भुज क्या है, इनका भुज हो गया -2, ठीक है। अब आ जाओ, तो आपको दिया है a का भुज माइनस b का भुज, बिंदु b का भुज, ठीक है। तो a का भुज है 3 और माइनस b का भुज है -2, तो -2 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो 3 और माइनस माइनस प्लस 2 लिख देंगे तो बराबर 5, दोनों का डिफरेंस 5 हो गया। इस तरीक़ा से इनका मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर छठवें प्रश्न को देखा जाए तो छठवें प्रश्न कर रहा है x अक्ष पर मूल बिंदु से -4 इकाई की दूरी। तो आ जाओ, पहले हम यहाँ पर एक अक्षांश बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाबू, जैसे x अक्ष हो गया और x डैश y डैश, तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, इधर 1 2 3 -1 -2 ऐसे नंबर लिखना। तो हमको -4 की तरफ किससे, x अक्ष पर मूल बिंदु से -4 की बात कर रहा है, -4 -5 मान। तो x अक्ष पहले समझेंगे बात, x अक्ष पर, तो x अक्ष ये ना है, x अक्ष पर मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु यह हो गया आपका मूल बिंदु, ठीक है, से -4 इकाई की दूरी, तो -4 यहाँ पर है, ठीक है, -4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु P है। तो चलो यहाँ लिख दो बिंदु P के निर्देशांक बताओ। तो निर्देशांक क्या, जब यहीं पर स्थित है तो x अक्ष पर नहीं है, तो -4 और इधर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो आप लिख देंगे निर्देशांक बराबर -40, ये आपका सलूशन हो जाएगा। एग्ज़ाम में इसी तरीक़ा से आपको काम करना होगा, या एग्ज़ाम नहीं देते हो तब वो यही करना होगा।